जब मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती। लेकिन जैसे ही मैं तैयार होती, हमारा नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते ये साड़ी मत पहनना, वरना बुरा हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर तुम्हारी जगह बैठूंगा और तुम चुपचाप सब कुछ देख लेना, फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। मुझे नौकर की बातें झूठी लगती थीं, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन उस दिन उसने बहुत जिद की और मुझसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उसकी हालत देखकर मैंने साड़ी उसे दे दी। उसने मेरी साड़ी पहन ली, एक लंबी बालों वाली विग लगाई और औरतों की तरह तैयार होकर मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता। थोड़ी देर बाद जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। अगली सुबह के करीब 5 बज रहे थे। मैं सोकर उठी तो घर में चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी, जल्दी से मार्केट जाओ और अच्छा नाश्ता लेकर आओ, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। मैंने माँ से पूछा तो पता चला कि रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। माँ ने मुझसे कहा, एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने बिना कुछ कहे एक नया जोड़ा निकाला और हल्का मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद रिश्तेदार हमारे घर आए। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और उनके साथ बैठ गई। उन्होंने मुझसे चाय बनाने को कहा। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने चाय बना ली। माँ के इशारे पर मैंने चाय की ट्रे लेकर उनके सामने रख दी। उनमें से एक महिला मुझे ध्यान से देख रही थी। तभी मुझे समझ आ गया कि उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। अगले दिन उन लोगों ने फ़ोन करके हाँ कर दी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती रही। मेरी सगाई रितेश से हो गई और शादी की तारीख 2 महीने बाद तय हुई। इन 2 महीनों में मेरी रितेश से फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात होती थी। वह मुझसे मेरी तस्वीर मांगते, लेकिन मैं उन्हें टाल देती। आखिरकार वह दिन आ गया जब मैं रितेश की दुल्हन बनकर उनके घर चली गई। शादी की रात जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। मेरा हाथ पकड़कर बोले, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, उसी वक्त सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकती। रितेश ने मुझसे वादा किया कि वह मेरी हर खुशी का ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा, घर के काम के लिए नौकर हैं, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी खुशियों का ख्याल रखना। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी के बाद रितेश हर रोज़ ऑफिस से आते तो मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते। उनकी मोहब्बत से मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब मैं मायके जाती तो दोस्त और पड़ोसी कहते, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, ऐसा प्यार करने वाला पति हर किसी को नहीं मिलता। हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन रितेश ने बताया कि उन्हें ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ और 20 दिन बाद वापस आकर ले जाऊंगा। रितेश ने शाम को मुझे मायके छोड़ा और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 20 दिन बाद वह वापस आए और मुझे घर ले गए, लेकिन इस बार वह बिल्कुल बदले बदले लग रहे थे। अब उनकी आंखों में वह मोहब्बत नहीं दिखती थी। वह मुझसे बहुत कम बात करने लगे। जब मैं उनसे शिकायत करती तो वह कहते, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं उनसे कहती, मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है। लेकिन वह मेरी बात को नज़रअंदाज कर देते। मैं घर में अकेली बोर होती रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर का काम खुद करने लगूं ताकि वक्त कट सके। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो थक कर चूर हो गई। आखिरकार मैंने रितेश से कहा, घर के काम के लिए फिर से नौकरानी रख लीजिए, मुझसे यह सब नहीं हो पा रहा। लेकिन रितेश ने कहा, अब हमें नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी घर में कौन है, सिर्फ तुम और मैं, 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात नहीं है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वही रितेश
जो मुझे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और कहते थे कि मुझे किसी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आज नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहे थे। उनका ये रवैया देखकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब रितेश ऑफिस से घर लौटे तो वह बहुत खुश लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आज आप इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना लगा दो। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है जो उन्हें इतना खुश कर रही है। लेकिन मैं उनकी आदत जानती थी, अगर उन्होंने मना कर दिया तो वह कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए मैं चुप रही और अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। अगली शाम मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रितेश अपनी गाड़ी में बैठे हैं। उनके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। उन्होंने गाड़ी से उतरने के बजाय मुझे देखकर कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, ये कपड़े और इनसे मैचिंग ज्वेलरी पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें एक पार्टी में ले जा रहा हूँ। तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। मैंने बैग लिए और खुशी खुशी तैयार होने चली गई। लाल साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी पहनकर मैं शीशे में खुद को बार बार देख रही थी। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो फिर से दरवाजे की बेल बजी। मुझे समझ आ गया कि रितेश ही होंगे। मैंने जल्दी से बाल खोले, घर को लॉक किया और रितेश के साथ गाड़ी में बैठ गई। रितेश भी आज बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। गाड़ी में हल्का म्यूजिक चल रहा था और उनका मूड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वह मुझसे मजाक कर रहे थे और कह रहे थे, जहां हम जा रहे हैं वहां बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, तुम्हें सबसे हंसते हंसते मिलना है। अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस कर ले तो बहुत फ़ायदे होते हैं। थोड़ी देर में हमारी गाड़ी एक बड़े होटल के सामने रुकी। रितेश ने गाड़ी से उतरकर मेरा हाथ थामा और दरवाज़ा खोला, जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। होटल के अंदर का माहौल बहुत शानदार था। हर तरफ रोशनी थी और एक बड़ा सा हॉल खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ कई ऑफिसर और उनकी पत्नियाँ मौजूद थीं। मुझे माहौल थोड़ा अजनबी सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई मुझे लगा कि मेरी खूबसूरती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रितेश ने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। इसके बाद हमने खाना खाया। डिनर के दौरान मुझे लगा कि पास वाली टेबल पर बैठा एक व्यक्ति बार बार मुझे देख रहा है। उसका ऐसा देखना मुझे असहज कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठकर हमारे पास आ गया और हमारी टेबल पर बैठ गया। बातचीत में पता चला कि वह रितेश का सीनियर ऑफिसर मिस्टर खन्ना है। रितेश ने मुझे उससे मिलवाया। उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं चाहकर भी सबके सामने मना नहीं कर पाई, लेकिन जब मैंने उससे हाथ मिलाया तो उसने मेरा हाथ हल्के से दबा दिया। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गौर किया कि रितेश ने भी यह बात नोटिस की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी से मुझे हैरानी हो रही थी। वह कैसे इस हरकत को सहन कर सकते थे? रितेश ने शांत स्वर में कहा, यह मिस्टर खन्ना हैं। रितेश ने कहा, अगर मिस्टर खन्ना चाहें तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर खन्ना की बातें जारी थीं। वह बहुत दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन उनका मुझे बार बार देखना बेहद असहज कर रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद भी मिस्टर खन्ना रितेश से हंसते बोलते बाहर तक साथ आए। उनकी हमारे साथ साथ चलने की कोशिश मुझे अच्छी नहीं लगी। जब हम घर लौटे तो रितेश ने मुझसे कहा, पार्टी में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। जल्दी ही मैं घर में नौकरानी रखने का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अब मेरे साथ इस तरह की पार्टियों में जाना होगा और बड़े बड़े ऑफिसरों से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं उठी तो दोपहर के 12 बज चुके थे। रितेश नाश्ता कर ऑफिस जा चुके थे। मैं तैयार होकर बैठी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। इस समय रितेश का घर पर आना असामान्य था, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने खड़े थे। उनके साथ एक लड़का भी था। रितेश ने कहा, यह श्यामू है। ये बहुत जिम्मेदार और शरीफ लड़का है। हर काम आता है, खाना बनाना, गाड़ी चलाना और घर के छोटे मोटे काम। यह होटल में भी काम कर चुका है। इसे मैंने ढाबे पर काम करते देखा और इसकी कहानी सुनकर इसे घर लाने का फैसला किया। अब यह तुम्हारी मदद करेगा
और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा। श्यामू ने सिर झुकाकर रितेश की बात का समर्थन किया। श्यामू का स्वभाव और काम करने का तरीका देखकर मुझे राहत मिली। वह न केवल काम में निपुण था, बल्कि कोई फालतू बात भी नहीं करता था। धीरे धीरे वह मुझे छोटे भाई जैसा लगने लगा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो श्यामू अपने कमरे में नहीं था। उसे लान में बैठे देखा। वह रो रहा था। मैंने पास जाकर पूछा, लेकिन उसने अपनी परेशानी नहीं बताई। मैंने उसे मदद के लिए पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसी वक्त रितेश का फोन आया। उन्होंने कहा, आज शाम मेहमान आ रहे हैं, तुम खाना तैयार करवा लेना और लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। उनसे बातचीत करते रहना ताकि उनका दिल लगा रहे। मेहमानों का जिक्र सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे मिस्टर खन्ना का सामना करने का डर था। शाम को रितेश मेहमानों के साथ घर आए। जैसा मैंने सोचा था, मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना ही थे। उन्हें देखकर मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन मजबूरी में मुझे उनसे बात करनी पड़ी। हम ड्राइंग रूम में बैठे। कुछ देर बाद रितेश को फोन आया और वह कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और मिस्टर खन्ना थे। वह मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं। जब रितेश नहीं लौटे तो मैं कमरे से उठकर बाहर जाने लगी। तभी मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मेरा खून खौल उठा। मेरा मन किया कि उन्हें थप्पड़ मार दूं, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने कहा, मिस्टर खन्ना, आप मेरे पति के सीनियर हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आपने बदतमीजी जारी रखी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वह मेरे और करीब आने लगे। गुस्से में मैंने टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाया और उनके सिर पर दे मारा। उनके सिर से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर रितेश कमरे में आए, लेकिन मेरे समर्थन में खड़े होने के बजाय वह मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? अभी और यही मिस्टर खन्ना से माफ़ी मांगो। मैंने गुस्से में कहा, मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, उल्टा इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरी बात सुनकर रितेश ने गुस्से से कहा, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। जब मेरे पति ने कहा कि अगर मैंने मिस्टर खन्ना से माफ़ी नहीं मांगी तो वो मुझे तलाक दे देंगे, मैं हैरान रह गई। क्या कोई इंसान अपनी पत्नी की इज्जत से ज़्यादा अपने दोस्त को अहमियत दे सकता है? मैंने तय कर लिया कि माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। रितेश ने सोचा था कि मैं उनकी धमकी से डर जाऊंगी और माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन मैंने उनकी बात को ठुकरा दिया। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, तुम तलाक के कागज़ का इंतज़ार करो। उनकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। ये वही इंसान था जो कभी मुझसे प्यार का दावा करता था। मिस्टर खन्ना, जो सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे, घर से चले गए। रितेश भी उनके पीछे पीछे गए। थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मैं टूट चुकी थी। मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया और घर छोड़ने की तैयारी की। तभी रितेश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आए और बोले, जो कुछ मैंने गुस्से में कहा उसे भूल जाओ। अगर तुमने घर छोड़ने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे ऑफिसर को खुश करोगी और यही तुम्हारा फ़र्ज़ है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। श्यामू, जो हमारे घर का नौकर था, ये सब कुछ जान चुका था। अगले दिन जब रितेश ऑफिस चले गए तो मैंने श्यामू से मदद की गुहार लगाई। मैंने उसे अपने परिवार की दुहाई दी। वह बोला, दीदी आप फिक्र मत करो, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है। कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। श्यामू ने बताया कि रितेश ने अपने ऑफिसर को घर बुलाने की योजना बनाई है। यह सुनकर मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन श्यामू मेरे पास आया और बोला, दीदी मुझे आपकी एक साड़ी चाहिए। मैंने उसे साड़ी दी और उसने उसे पहन लिया। साड़ी बांधने के बाद वह पूरी तरह औरत जैसा लग रहा था। उसने कहा, अब आप मेरे कमरे में जाइए और वहां से मत निकलना। शाम को रितेश अपने ऑफिसर मिस्टर खन्ना के साथ घर आए
कुछ देर बाद खन्ना मेरे कमरे में आए, लेकिन वहां श्यामू साड़ी पहने उनकी राह देख रहा था। अचानक मेरे कमरे से चीखने की आवाजें आने लगीं। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि श्यामू और उसके दोस्त ने खन्ना को बुरी तरह पीटा। मैंने श्यामू को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। अंत में उन्होंने खन्ना को कमरे में बंद कर दिया और मुझे वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। श्यामू ने मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ दिया। मेरे माता पिता मुझे दूसरे शहर ले गए। कुछ दिनों बाद मेरी शादी मेरे माता पिता के दोस्त के बेटे से कर दी गई। वह एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी इज्जत करता था। अब मेरा जीवन खुशहाल था। दूसरी ओर रितेश का बुरा अंजाम हुआ। उनके बॉस ने उन पर धोखाधड़ी का केस किया और उन्हें जेल भिजवा दिया। उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। भगवान किसी को ऐसा पति न दे जो अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पर लगाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।